वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद हमारी खूबसूरत सी नशरियात रमज़ान सबका में हमारा जो ख़ास सेगमेंट है हिफ्ज़ान सेहत, उसमें हमारे साथ आज भी एक डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं जो कि आपको आपकी सेहत के मुताबिक डाइट चार्ट जो है वो बताएंगी और ये भी आपको आगाह करेंगी कि किस तरह आप लोग अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं। चूँकि आखिरी अशरा है और ये खूबसूरत महीना जो है वो अख्ताम को होगा और फिर वही रूटीन, वही खाना पीना और सारी चीज़ें जो दोबारा से हम लोग अपनी रूटीन में वापस आ जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी सानिया मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आपका ठीक। माह सियाम कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, अभी तक बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, मसरूफियत ज़्यादा हैं या पहले से कम हैं या नॉर्मल है जैसे रूटीन में चल रहा है? लाइक इस बार थोड़ी ज़्यादा हैं। हाँ हाँ ठीक है, पहले जो हमारे रमज़ान होते थे वो ये कि घर पे गुजरते थे, हाँ ऐसे हाँ, इतना वो बिजी स्केड्यूल नहीं नहीं था। होता लेकिन इस अब बार इस बार फिर थोड़ा सा हेक्टिक रूटीन है, हाँ हाँ हाँ, बस ज़रा फिर भी पेशेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह देखने बहुत पड़ते हैं, अच्छा। साथ साथ सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। ये न्यूट्रिशंट है जी, फ़ारूक हॉस्पिटल में हमारे साथ आज मौजूद हैं दोबारा से और डेफिनेटली ये आपको आगाह करेंगी। हमारा प्रोग्राम जो कि आगाही का ही है और आपको बताना हमारा फ़र्ज़ है, उसके ऊपर अमल करना अगर आप कर लेते हैं तो बेहतरीन है, अगर नहीं करते तो भी आपकी बहुत मेहरबानी। आपने देखा होगा डॉक्टर साहिबा कि हमारी जो रूटीन है, यस, फास्टिंग करते हैं हम लोग, रोज़ा रख के हमारी सेहत और बड़ी मेंटेन हो जाती है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा लोग जो हैं जो फैट्स में हैं और आप देखते हैं कि एक प्रॉपर शेप में आ रहे होते हैं और जैसे ही माह सियाम जो है मुकम्मल होता है हम दोबारा से वही रूटीन में अगेन हमारी फास्ट फूडिंग है, बाहर खाने चल रहे हैं और हम दिन में 2-3 की दफ़ा 4-5 दफ़ा खा लेते हैं। तो उस हवाले से बताइएगा कि हम लोग किस तरह जो है अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो थोड़ा-सा बात करते हैं, रमज़ान हमारे पास एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी लेकर आता है कि इसमें हम लोग अपनी हेल्थ को जिस तरह चाहें मेंटेन कर सकते हैं। हम्म। अगर हम चाहें तो अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से भी लेकर चल सकते हैं और दूसरी हम्म। तरफ बहुत सारी जिस तरह हमारे दस्तरख़्वान रमज़ान में होते हैं, हम लोग बहुत सारी अपनी ऑयली अनहेल्दी चीज़ें कहते हैं। चीज़ें कंज़्यूम करके अपनी हेल्थ को हम्म। ज़्यादा डिटेरियोरेट भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है? ऐसे ही। तो अब इसमें अब हमारे पास अब ये डिपेंड करता है आप अपनी हेल्थ के साथ कितने कॉन्शियस हैं और आप अपनी हेल्थ को कितना बेहतर मेंटेन कर लेकर चलना चाहते हैं, ठीक है? सही। तो अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि वेट लूज़ करना चाहते हैं, अपना हम्म। फ़ैट लूज़ करना चाहते हैं। रमज़ान उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो ईज़िली अपना जो है वो वेट लूज़ कर सकें, ठीक है? सही। अब जैसे कि रमज़ान अब नॉर्मली अब देखें हमारे पास रिसर्चेस से भी हमें पता चलता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द वेट लूज, ठीक है? हम्म। अब रमज़ान एक तरह से हमारे पास इंटरमिटेंट फास्टिंग है जो कि हमें बहुत पहले हमारे इस्लाम ने हमें बता दिया कि रमज़ान में हम किस तरह अपनी बॉडी को जो है वो डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। अगर वेट लूज़ करना है तो वेट लूज़ कर सकते हैं हम लोग। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी तो यही है कि हम लोगों ने जो है 8 आवर्स अपना ईटिंग विंडो रखनी है और 16 आवर्स जो है हमने अपनी फास्टिंग विंडो रखनी है और सेम रमज़ान में भी यही होता है कि हम लोग 14 टू 16 आवर्स जो है अपना फास्टिंग मोड में होते हैं और सिर्फ 2 मील्स हमने कंज्यूम करनी है, एक सहरी है और एक इफ्तार है। इसको अब हम लोग जितना अच्छा अगर हम लोग जितना अपना दस्तरख़्वान सिंपल और ऑर्गेनिक रखेंगे हम अपनी हेल्थ को उतना बेहतर लेकर चल सकते हैं, सही। ठीक है? अब जैसे अब रमज़ान ख़त्म हो गया है, जो लोग जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया और इस दौरान जो वेट लूज़ किया है, ठीक है? अब वो इसको अगर आगे भी मेंटेन रखना चाहें तो ईज़िली रख सकते हैं। कोई ऐसा बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अच्छा, ठीक है? अपनी डाइट आपने को इस देखा तरह से होगा कि ईद के बाद जो है हम बिल्कुल एज इट इज़ जो है फास्टिंग नहीं कर पाते बिल्कुल और पुरानी रूटीन पे वापस आ दोबारा जाते जो हैं। है उसी हम आना तरह शुरू बाहर हो। हमारे खाने भी चल हाँ रहे होते बिल्कुल हैं, ऐसे ही ईच एंड है। एवरीथिंग। तो बट उसमें हम किस तरह मेंटेन कर सकते हैं कि हमारी डाइट अगर हम यही स्केड्यूल बनाएं, लेकिन चूंकि जो फास्टिंग है उसमें तो ये कि हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं फजर से पहले और फिर सहरी का वक्त होता है वो खा के तो फिर नमाज अदा करते हैं, लेकिन आम रूटीन में हम यही जो फॉर्मेट है इसको कैसे फॉलो कर सकते हैं? अब उसमें ये देखिए ना, अब जिन लोगों ने रमज़ान की अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए अपना वेट लूज़ किया है, ठीक हम्म। है? अब इन आफ्टर ईद अगर वो चाहे इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करें सही। बट वो अपनी डाइटरी हैबिट्स को कुछ इस तरह लेकर चलें कि उनका वेट मैनेज रहे, ठीक है? वो बिल्कुल पहले की तरह अपनी डाइट को बिल्कुल एक वो
बेसिकली डिपेंड करता है कि हमारी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, ठीक है। अगर हम ईटिंग हैबिट्स अपनी बेहतर बना लें, अब हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, हमारा मकसद क्या होता है कि हमने अपने पेशेंट्स की ईटिंग हैबिट्स को मॉडिफाई करना होता है। जब उनके ईटिंग हैबिट्स ही मॉडिफाई हो जाएंगे तो उनकी जो हेल्थ है वो खुद ब खुद ही बेहतरी की तरफ चली जाती है और वो वेट लूज की तरफ चले जाते हैं। हम लोग ज़्यादा फैंसी फूड्स कंज्यूम करने के आदी हैं। हमारी कोशिश होती है कि हमारा वो जो सालन भी हम लोग ले रहे हैं तो उसके अंदर भरपूर ऑयल ऐड होता है, ठीक है। एक तरह से वो बहुत एक मेजर आपके पास हम वेट गेन जो है वो कराता है, ठीक है। अगर हम लोग अपनी इन चीज़ों को सिंपल कर लें, ठीक है, कुछ चीज़ों को अपनी डाइट को सिंपल रख लें तो हम अपनी डाइट को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। लाइक अब जैसे आइडियल डाइट चार्ट आफ्टर ईद जो मैं आपको बताती चलूँ। अब जैसे ब्रेकफास्ट है, अब ब्रेकफास्ट में हम मोस्टली पराठास वगैरह ले रहे होते हैं, भरपूर घी के साथ बलवले पराठे और इस तरह की चीज़। अगर आप उससे हट के रोटी लें, कोशिश करें होल व्हीट चपाती ले लें या बेसन की चपाती एक बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। उससे ये कि बेसन हमारे पास एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। उसका साइज़ क्या होना चाहिए? साइज़ ये भी बता दें। साइज़ बेसिकली वो 6 इंचेस की होनी चाहिए, जो कि हमारे एक पाम साइज़ के इक्वल है। एक आइडियल जो हमारे पास चपाती का सर्विंग साइज़ है वो एक हमारे पाम साइज़ होता है, जो कि आप अपना पाम साइज़ मेजर करके देख सकते हैं। लेकिन आपको आइडिया होगा कि हमारे घरों में ये होता है कि जितना बड़ा जो हमारा पैन होता है, तवा जो होता है हमारा, उसके साइज की रोटी होती है जो कि तकरीबन 12 इंचेस बन जाते हैं, ठीक है। तो वो एक तरह से हमारे पास 3 से 4 सर्विंग हम लोग एक चपाती में कंज्यूम कर रहे होते हैं। उसके साथ फिर जब उसके ऊपर घी भी डल गया तो एक तरह से हम ब्लैंक कैलोरीज, उससे 200-250 कैलोरीज ब्लैंक हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि हमें कोई बेनिफिट नहीं प्रोवाइड कर रही। हमें अपनी कैलोरीज को वहाँ पे यूटिलाइज करें जो कि हमें कुछ बेनिफिट भी प्रोवाइड करें, ठीक है। अब ब्रेकफास्ट है, सबसे पहले आपने अगर एक बेसन की चपाती ली है, बेसन की चपाती हमारे पास प्रोटीन का भी एक अच्छा सोर्स है, वो ले ली। उसके साथ आपने जो है एक एग का ऑमलेट बना लिया, स्क्रैम्बल्ड एग ले लिया। ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। एक एग को ज़रूर ऐड करें अपने रूटीन में, ठीक है। वो ब्रेकफास्ट में ले लें। आपने बेड टाइम पे लेना है, जिस टाइम पे आपको प्रेफरेबल हो आपके लिए, अर्ली मॉर्निंग ले लें, ठीक है। देन जो है अपना जो लंच है, लंच को बहुत एक सिंपल सा रखें, ठीक है। उसमें भी जो लोग वेट लूज कर रहे हैं और अपने वेट को उस तरह मैनेज रखना चाहते हैं तो वो कोशिश करें दिन में कोई सैलेड ऐड कर लें या कोई बीन्स, चिकपी सैलेड, बीन सैलेड, इस तरह की चीज़ें अपनी लंच टाइम में ऐड अप कर लें। देन डिनर में एक जो है वही अपना प्रोटीन पोर्शन बेसिकली डिनर में ऐड करें। उसमें ये चिकन ऐड कर सकते हैं ग्रिल्ड फॉर्म में, बेक्ड फॉर्म में, ठीक है। फ्राइड, और जितना ये फ्राइड आइटम्स है जो डीप फ्राइड है उनसे दूर रहेंगे उतना ही उनकी हेल्थ जो है वो बेहतर होगी। शैलो फ्राई में हो या आप ग्रिल कर लें वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ग्रिल कर लें या बिल्कुल पैन फ्राई कर लें या शैलो फ्राई कर लें, और डीप फ्राइड चीज़ों से थोड़ा अवॉइड कर लें, या फिर आप उसको एयर फ्राइड भी कर सकते हैं। सही, तो ये एक आइडियल डाइट है जो हमें लेनी चाहिए। अच्छा, जो लोग ज़्यादा उनका वेट ऑलरेडी बहुत है, वो काफ़ी मोटे हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हम कम खाना खाएं, तो क्या वो भी इस डाइट चार्ट को फॉलो कर सकते हैं? लेकिन हमारे ही कुछ जानने वाले हैं, वो कहते हैं एक चपाती से हमारा क्या होगा। माशाल्लाह वो सुन रहे हैं, उनको पता है कि मैं क्या बात करी, क्योंकि वो कहते हैं जब भी डाइट चार्ट में एक रोटी की बात आती है तो ये चीज़ तो हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं है, उन लोगों के लिए जो वाकई इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो हाँ, बिल्कुल एक रोटी, देखिए आप चपाती एक लें, उसके साथ आप डिफरेंट मल्टीपल चीज़ें अपने फूड ग्रुप्स डिफरेंट ऐड करें। लाइक आपने एक बाउल सैलेड ऐड कर लिया अपनी मील के अंदर, उसके अंदर आपने एक प्रोटीन का अच्छा पोर्शन ऐड कर लिया, आपने साथ में योगर्ट ऐड कर ली। एक तो आपके मल्टीपल फूड ग्रुप्स भी आपकी एक टाइम की मील में ऐड हो जाएंगे, और उससे ये कि आपका पेट भी फुल हो जाएगा, ठीक है। सही हो गया, ये तो बेहतरीन है। अच्छा, जैसे कि अब मौसम ज़ाहिर चेंज होगा, हमारा खाना पीना डिफरेंट हो जाएगा, जिसमें हम ये देखते हैं कि फ्रूट्स का जो बेस्ट टाइम है वो बताइएगा कि हमें फ्रूट्स किस टाइम लेने चाहिए। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है कि अर्ली मॉर्निंग, अगर लोग कहते हैं जैसे अभी तरबूज आ जाएगा तो कहा जाएगा कि अर्ली मॉर्निंग अगर लेते हैं तो फ्रेशनेस का एहसास होता है, तो क्या वो अर्ली मॉर्निंग लेना ठीक है? बिल्कुल, वैसे ऐसा कोई एक स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि हम फ्रूट इस टाइम ही ले रहे हैं तो तब हमें ये ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, या इस टाइम हम ले रहे हैं तो इसके न्यूट्रिएंट्स हमें तब ज़्यादा मिलेंगे या इस टाइम नहीं मिलेंगे। ऐसे इस तरह की कोई, ये सब मिथ्स हैं कि फ्रूट को इस टाइम कंज्यूम करें आपको शायद ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाएं। बट हाँ, अगर आप अर्ली मॉर्निंग कंज्यूम कर रहे हैं तो इट्स गुड, बट
ऐसा कोई इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, आप किसी भी टाइम को कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे कि हमारी बात होगी प्रोटीन्स ऐड होने चाहिए, फ्रूट्स ऐड होने चाहिए, जैसे दूध का टाइम है उसके हवाले से भी बताइएगा कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से दूध का क्या टाइम ठीक है। जैसे कुछ बच्चे हैं वो अर्ली मॉर्निंग स्कूल जाने से पहले उसमें कुछ नट्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं, या फिर क्रंच जो आजकल चलते हैं बहुत, सीरियल्स वगैरह, हाँ जी, ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, बच्चे ब्रेकफास्ट में दूध के साथ लेना पसंद करते हैं। उसके बाद दोपहर में जब वो बेड टाइम होता है, नैप टाइम, उस टाइम भी दूध लेते हैं, और रात में भी। ये सर्कल मतलब मुसलसल चलता है। आप बताएं कि एग्जैक्ट जो प्रॉपर टाइमिंग है बच्चों के लिए वो क्या दूध की टाइमिंग होनी चाहिए? वैसे अगर देखें तो मिल्क मींस डेयरी प्रोडक्ट्स की हमारे जो वैसे नॉर्मली हमारे एक पर्सन की नॉर्मल जो सर्विंग डेली बेसिस पे उसकी रिक्वायरमेंट है वो है कि अगर वो 2 to 3 सर्विंग्स डेयरी पोर्शन की ले रहा है, वो दूध है या योगर्ट है किसी भी फॉर्म में वो ले रहा है, अब वो 2 से 3 पोर्शन अपने आप पूरे करें, वो आप किसी भी टाइम ले लें। एक आप ब्रेकफास्ट में ले लें, ब्रेकफास्ट के साथ ले लें। उसके बाद अगर आप ब्रेकफास्ट में योगर्ट ले रहे हैं तो मिल्क स्किप कर दें। देन आपने एक बेड टाइम पे एक ग्लास मिल्क का ले लिया, मींस कि आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है ना वो पूरी हो जाए, जो कि हमारी 2 से 3 सर्विंग है, और एक सर्विंग हमारे पास 1 ग्लास के इक्वल है, और अगर योगर्ट देखें तो उसकी एक सर्विंग हमारे पास 2/3 कप है। सही। अच्छा, जैसे अब मौसम चेंज होगा तो फिश जो है वो नहीं अवेलेबल होगी, उसके ऑल्टरनेट पे क्या लेना चाहिए? हाँ, हमारे यहाँ पे बस फिश को एक सर्दियों के साथ ही वो कर दिया है कि बस सर्दियां हैं तो हमने फ़िश कंज्यूम करनी है, अदरवाइज़ नहीं करनी। उसके अब फ़िश से हमें मिल क्या रहा है, बहुत हमें गुड फैट्स मिल रहे हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6 मिल रहे हैं, ठीक है। उसको आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं हमारे नट्स वगैरह से, सीड्स से, ठीक है। अगर आप डेली बेसिस पे एक हैंडफुल नट्स कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की ओमेगा 3 की, हेल्दी फैट्स जो हैं हमारे, वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं। अगर हम लोग इनको अपनी डाइट में डेली, बिल्कुल इनको भी अगर हम अपनी डाइट में ऐड करें तो वो फिश की जो है वो अल्टरनेट सोर्सेज हमारे पास सीड्स भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये तो बेहतरीन है। अच्छा, गोश्त जो है, जैसे अगर आपने कहा कि प्रोटीन को पूरा करने के लिए हम लोग चिकन का एक जो पीस है वो ले सकते हैं, फिश है, या अगर मीट लेना चाहे तो, क्योंकि देखते हैं कि ज़्यादातर मीट अगर ज़्यादा एक्सेस में खाया जाए तो बहुत सारे लोगों को यूरिक एसिड का बहुत ज़्यादा मसला होना शुरू, या कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है। तो उस हवाले से बताएं कि वो कितनी क्वांटिटी एक ह्यूमन बॉडी को रिक्वायर्ड होती है कि आपको इतने ड्यूरेशन में इतना पूरा करना है? अब देखें, कोई भी चीज़ है अगर आप उसको एक एक्सेस में कंज्यूम करते हैं तो वो उसका आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट शो होते हैं, ठीक है। वो कोई भी चीज़ है जो चाहे वो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, बट जब आप उसको एक अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे वो आपको साइड इफेक्ट्स देगी, ठीक है। अब मीट की जो हमारे पास एक सर्विंग है, अगर आप एक पूरे दिन में एक पाम साइज कंज्यूम कर लेते हैं तो वो आपकी डेली की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, मींस कि आपकी एक हथेली के बराबर जो कि हमारे पास 3 आउंसेस के इक्वल बन जाता है, ठीक है। तो उससे आपकी रिक्वायरमेंट मीट की पूरी हो जाती है। मीट के लिए भी तो कोई स्पेसिफिक टाइम तो नहीं है कि अगर दोपहर में लेना है तो रात में ना लें, रात में लेना तो नहीं, कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है। दिन में एक दफ़ा आप ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, दिन में एक दफ़ा आप कंज्यूम करें, चाहे वो लंच में ले लें, डिनर में ले लें, ब्रेकफास्ट में ऐड कर लें, शामी कबाब की फॉर्म में सैंडविचेस बना लें, दिन में आप कोई ग्रिल चिकन ले लें, उसको आप सैलेड बना रहे हैं, सैलेड्स की फॉर्म में ग्रिल चिकन या ग्रिल मीट ऐड कर दें, अपने सैलेड्स में ऐड कर दें। डिनर में आप अपनी वो किसी भी फॉर्म में जो है आप, सब्जियां हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर हैं, बिल्कुल, और हम हमेशा फास्ट फूड के हवाले से बात करते हैं, लेकिन जो सब्जियों की अफादियत है उसके हवाले से बात नहीं करते। मौसम बदल रहा है और हर मौसम की जो सब्जियां हैं उनकी बहुत ही ज़बरदस्त अपनी अपनी अफादियत है, बिल्कुल। तो उसके हवाले से बताएं हमारे नाजरीन को कि सैलड हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। सब्जियों को उबाल के जो बॉयल करके होता है ना, वो आप उस तरह इस्तेमाल करना चाहिए या फिर कच्ची सब्जियां जो है उस तरह खानी चाहिए, उस हवाले से भी हमारे नाजरीन को आगाह कीजिए। सब्जियों से तो वाकई हम बहुत ज़्यादा दूर हैं, हम बिल्कुल ही जो है इसे निगलेक्ट कर देते हैं इस पोर्शन को। बस वही कभी कभार जो हमने अगर फास्ट फूड लिए हैं उसके अंदर अगर हम थोड़ा बहुत जो ऐड हैं वेजिटेबल्स वही कंज्यूम कर रहे होते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। सब्जियां आप जो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है, जिनको थोड़ा सा गट
का इशू रहता है और जिनकी थोड़े एजड हैं, वो अगर वेजिटेबल्स को थोड़ा बॉयल फॉर्म में या स्टीम फॉर्म में यूज़ करते हैं तो वो उनकी हेल्थ के लिए, उनके गट के लिए वो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाएंगी उनके लिए, तो वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। बट जो एडल्ट्स हैं वो अगर रॉ फॉर्म में सैलड्स में अपने मील के साथ एक बाउल सैलड का ले रहे हैं, ठीक है, तो वो बेस्ट है। उससे ये कि उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी, जो वेजिटेबल की सर्विंग उनको डेली लेनी चाहिए सही, वो भी पूरी हो जाएगी, और एक उनका मील भी प्रॉपर बन जाएगा जो कि उनको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देगा और डाइजेशन के लिए सबसे बेहतरीन होगा। यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपके आने का। आपने बहुत ही तफसीलन डाइट के हवाले से बताया हमारे नाजरीन को कि ईद तो आ रही है, माह सियाम में भी हमने बहुत ज़्यादा बदपरहेजियाँ की हैं और ईद पे भी डेफिनेटली हम दोबारा से उसी रूटीन में आ जाएंगे, लेकिन कोशिश ये करें कि एहतियात बरतें और इससे ज़्यादा ये भी ज़रूरी है कि तमाम चीज़ों को एतदाल के साथ इस्तेमाल करें ताकि आपकी सेहत जो है वो बरकरार रहे। यहाँ पे वक्त हुआ जाता है नाज़रीन ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे एक नए सेगमेंट में, हमारे साथ रहिएगा।